आगे से करते हैं, ठीक है? जी सर, इसके आगे से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपना पार्ट सी करने जा रहे हैं सवाल का, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास पूछी गई है दो स्ट्रेटजीज बता दें। स्टेट टू स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय गवर्निंग अथॉरिटीज टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन पाकिस्तान। इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपने अच्छी करनी है तो ये जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो ऐसा क्या करें, कौन सी दो चीजें करें जिससे आपको लगे कि भाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत हो रही है? क्या करना चाहिए उनको? पहले तो अच्छी लैंड दें इंडस्ट्री लगाने के लिए, उसके लिए ओके, फाइनेंस लोन प्रोवाइड करें, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करें कि आपकी चीज हिफाजत में रहेगी, ओके, क्राइम रेट कम होगा आपकी। ठीक है। और अच्छा, तो इसको हम इंपोर्ट ऑफ मशीनरीज, ओके, ठीक है। और कोई पॉइंट? गवर्नमेंट अपना फुल टेलीकम्युनिकेशन आ सपोर्ट। सकता है या सर? सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट हो गई एक बात, ठीक है, वेल एंड गुड। और क्या करे ऐसा, सोचो जरा। जॉब्स में फैसिलिटीज दे दें जो जिन्हें जॉब्स नहीं मिल रही। इस्तेमाल करें हम। ठीक है, सर टेलीकम्युनिकेशन आ सकता है यहाँ पे। देखो, बिल्कुल एनजिया, बिल्कुल सही कह रही हो। लोन स्कीम्स प्रोवाइड कर सकता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, लेकिन ये इतने बड़े लोन वैसे नहीं प्रोवाइड किए जाते। इससे बढ़ के और भी कुछ होगा, कुछ और ऐसा होगा जो तुम्हें ज्यादा फिजिकली तुम्हें नजर आएगी चीज। ये जिन चीजों का तुम लोग नाम ले रहे हो सब इनटेंजिबल है, कुछ टेंजिबल होना चाहिए। यस, वेरी गुड सुहेमा एंड दुआ। देखो, दो बड़ी चीजें, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स कायम करें, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग तुम्हारी अच्छी हो ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री को डेवलप कर सको। दूसरा, टैक्स कम से कम लगे। जितना टैक्स कम से कम लगेगा इंडस्ट्रीज उतने ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगी। जितना ज्यादा वो कमाएंगी, जितना ज्यादा वेल्थ क्रिएशन होगी, उतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, ठीक है ना? सो ये साइकिल चलेगा फिर, ठीक है? सो दीज टू जी वुड सर। बी दी बेस्ट। टैक्स कम करना, टैक्स रिडक्शन, और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स का डेवलप करना, ठीक है? वेरी वेल डन सुहेमा एंड एंजिया। यस, मोर ड्राई पोर्ट्स, अब्दुल राफे, जबरदस्त, बिल्कुल सही। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। नाउ दिस इज द मेन पार्ट। द नंबर ऑफ information technology users in Pakistan has increased rapidly since 2000। 2000 में तो बहुत कम थे, अब तो नंबर पता नहीं कहां पहुंच गया, ठीक है ना? जितने पाकिस्तान में आबादी है उतना ही हो गया होगा आईटी का यूजर, ठीक है ना? इवैल्यूएट द एक्सटेंट टू विच यूज ऑफ द आईटी इन पाकिस्तान हैज द पोटेंशियल टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। समझ आ रही है बात? कितना फायदेमंद है आईटी एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में, ठीक है? एक चीज, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर जजमेंट, refers to example you have studied, you should consider different point of view in your answer। मेरा आज का एम जो है सारा, वो तुम लोगों को तीन चीजें समझाने के लिए था। दो चीजें मैं समझा चुका हूं सिर्फ इसी एक सवाल के थ्रू, ठीक है? देखो, तीसरा एम मेरा आज का क्या था? पहला एम याद कराता हूं, डिस्क्राइब वाला सवाल कैसे करते हैं, ठीक है? हमने वो कर लिया। गिव मी द फीडबैक प्लीज। जी सर। क्या एक्सप्लेन वाला सवाल भी हमें करना था? और वो हमने कर लिया। एक्सप्लेनेशन की डिफरेंस भी देख लिया, डिस्क्राइब और एक्सप्लेनेशन में क्या फर्क है? यस सर। जी सर। ओके, अब मुझे ये बताओ कि अब तीसरा हमारे पास जो चीज रह गई है वो ये है जो तुम्हारे सामने अब नजर आ रहा है। ये सवाल आता है इस तरह, इवैल्यूएट द एक्सटेंट या टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है? टू व्हाट एक्सटेंट वाला सवाल जब भी आएगा ना मेरा बेटा, वो तुमसे दो चीजें पूछना चाह रहा होगा, ठीक है? वो दो चीजें क्या पूछना चाह रहा होगा? वो दो चीजें ये पूछना चाह रहा होगा, नंबर वन, क्या पॉजिटिविटी है और क्या नेगेटिविटी है। लेकिन 99% सवाल में वो हमेशा पॉजिटिव पूछता है। जैसे यहां पे पूछ रहा है तुम्हारे सामने कि कितना फायदेमंद हो सकता है, कितना पोटेंशियल है। तुम्हें यहां पॉजिटिव वर्ड तलाश करना है या नेगेटिव वर्ड तलाश करना है? क्यों? क्योंकि जो चीज वो पूछेगा ना सवाल में, तुम्हें उसी से स्टार्ट लेना है। समझ आ रही है? अगर वो ये कहता कि आईटी कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए, तो तुम नुकसानदेह पे फोकस करते,
समझ आ रही है? Am I जी clear? सर। यस अब सर। देख लो, यहां पर जैसे मैं कह रहा हूं 90 to 99% वो हमेशा पॉजिटिव बात करता है, कभी एक आधी बात वो कभी कह देता है कि नेगेटिव बता दो। ठीक है, अब तुमने इस सवाल में करना क्या है, पहले तो मुझे बताओ ये सवाल अटेम्प्ट करना आता है? जी सर। तो कोई ऐसा है जिसको ये सवाल करना नहीं आता? सर मैं हूँ, मुझे डिफिकल्टी होती है ऐसे अच्छा, सवालों अब में। देखो देखो, जब भी ये सवाल आएगा तुम स्टार्ट करोगे, इसके लिए पहला वर्ड यहां पर लिखोगे टू व्हाट एक्सटेंट, टू अ लार्ज Okay. एक्सटेंट। जब भी सवाल आएगा टू व्हाट एक्सटेंट, तुम कहोगे टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, ज्यादा बताओगे ठीक है। तुम, ये ज्यादातर ये होता है। ठीक है ना, अच्छाई हो या बुराई हो, जो भी पूछा होगा आंसर में, तुम कहोगे टू अ लार्ज एक्सटेंट आई अग्री विद द स्टेटमेंट फलाना फलाना, या आई नो अबाउट द पोटेंशियल ऑफ द बूस्टिंग ऑफ द आईटी इंडस्ट्री। ठीक है, अब इसमें तुम जो बात शुरू करोगे, तुमने देना है 6 मार्क्स है, यहां पे 6 मार्क्स हैं। 6 मार्क्स के लिए तुम्हारे पास जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो बनता है 3 और 3 का। 3 अच्छी बातें हैं, 3 बुरी बातें। लेकिन मैं ये कहता हूं कि तुम 4 अच्छी बातें और 2 बुरी बातों का कॉम्बिनेशन बनाओ। क्यों? क्योंकि तुमने आखिर में किसी किसी के बारे में अगर तुम्हें राय देनी है और वो ये कहे कि यार 50% वो अच्छा है और 50% बुरा है, तो क्या तुम कंक्लूड कर सकोगे कि वो अच्छा है कि बुरा? नहीं। नहीं। तो क्यों ना इसको टेबल को थोड़ा सा टर्न कर लें, 4 और 2 कर लें। ठीक है, तो कम से कम 60-40 का रेशियो हो जाएगा हमारे पास। तो हम बता सकते हैं कि यार 4 में से अच्छी बात लेके एंड कर देंगे। अब करना क्या है तुमने, जैसे तुम हिस्ट्री में करते थे ना, हिस्ट्री में जैसे तुम 4 पॉइंट्स देते थे या 5 फैक्टर्स, 6 फैक्टर्स, 7 फैक्टर्स देते थे, उसमें से एक पिन पॉइंट फैक्टर निकालते थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता था, उसको कंक्लूड करते थे। इसमें भी कंक्लूजन होगा। मैं इस सवाल का लेआउट मैप बता रहा हूं तुम्हें। टू व्हाट एक्सटेंट से शुरू होगा, टू 4 लार्ज अच्छी बातें बताओगे, 4 अच्छी बातें बताओगे इसकी। ठीक है, 4 पॉजिटिव बातें बताओगे, फिर तुम नेगेटिव की तरफ जाओगे। जब नेगेटिव की तरफ जाओगे तो तुम कहोगे हाउ एवर और ऑन दी अदर हैंड। समझ आ रही बात? जी सर। यस सर। तुम 4 अच्छी बातें बताने के बाद नेगेटिव की तरफ जाओगे तो ये टर्म यूज करोगे हाउ एवर या ऑन दी अदर हैंड। ठीक है, यहां पर Yes, जब sir. तुम जाओगे तो तुम इसकी बुराइयां करोगे। ठीक है, 2 बुराइयां करोगे। जब 2 बुराइयां करोगे तो तुमने 4 और 2 के बाद पूरी कर ली है अपनी मार्क स्कीम। यहां पर तुम्हें कंक्लूजन जरूर बनाना है, कंक्लूजन विद रेफरेंस टू एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहां मुझे जी, सर। जरा सोच के बताओ कि किस तरह आईटी इंडस्ट्री फायदेमंद हो सकती है एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने के। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने आईटी से रिलेटेड कुछ बात पढ़ी थी, बताओ। आईटी कैसे रिड्यूस कर सकती है एम्प्लॉयमेंट? हम कहीं भी बैठ के क्या कहते हैं हमारा बिजनेस कर सकते हैं, तो हमें ये डर नहीं हो कि क्या कहते एग्जैक्टली। हैं हमारी जॉब चली जाएगी, क्योंकि हम अपना तो लेवल पे हो रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें ऐसे कह सकते हैं हम कि मोर एंटरप्रेन्योर्स कुड बी जनरेटेड। बहुत ज्यादा बिजनेसमैन Okay. क्रिएट हो सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, आईटी के थ्रू। उनके पास डिग्रीज होंगी, सारी चीजें होंगी। ठीक है, नॉलेज होगी उनके पास, एंड स्किल्स दे होंगी विल बी और रिड्यूसिंग द नीड फॉर मैनेजर्स, जो कि दुनिया भर में बैठ के मैनेज करते थे उनका बिजनेस अब्रॉड। ठीक है ना, जी सर। न्यू बिजनेसेस विल बी ओपन, नए बिजनेसेस खुल जाएंगे उनकी वजह से, आईटी की वजह से। अब देखो ना, ये बाइकिया, करीम, उबर, आज से 10 साल 20 साल पहले कहां थे इस तरह की चीजें? नहीं सर फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे इसकी फॉरेन वजह से। अट्रैक्ट, फॉरेनर्स आपके पास अट्रैक्ट होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, जी। सर्विसेज अच्छी हो और जाएंगी इसकी हमारी। वजह से सर शायद ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में इम्प्रूवमेंट आए और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में प्रमोशन एग्जैक्टली हो। एग्जैक्टली। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर हो सकता है विद द यूज ऑफ आईटी। ठीक है, और या उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अच्छी हो सकती है। ठीक है,
और इट कैन बी कैरिड आउट इन मेनी लैंग्वेजेस। तो जब मेनी लैंग्वेजेस में जा रही होगी ये सारी चीजें, तो आपके पास किसी भी एक और चीज भी इनहैंस हो सकती है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में आप जब इसको कैरी आउट करेंगे तो आपको अदर लैंग्वेजेस के लिए भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, ठीक है ना। जैसे आपको अक्सर और बेशतर यहाँ पे मिल रही होती है ना कि आप लैंग्वेज ट्रांसलेट करें, ठीक है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है? अच्छा, मेनी स्मार्टफोन यूजर्स आर हियर, सो दैट वुड बी अ वेरी बेनिफिशियल थिंग। बहुत सारे लोग एप्स बना रहे होंगे, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री की वो सारी चीजें जो रियल लाइफ में है तुम्हारे, ठीक है। जी सर। आईटी में कौन सी चीज है जो नेगेटिव जा रही होगी, सोचो जरा। हाँ सर, रूरल एरियाज में इतनी फैसिलिटीज नहीं होती कि वो हम एग्जैक्टली जैसे ऐसा वगैरह ऐसा नहीं अब सवाल को समझो, ऐसा क्या होगा आईटी से कि वो जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहा होगा? ओ वेट सर, क्योंकि वहाँ पे क्या कहते हैं, वेदर कंडीशंस वगैरह की वजह से जो है कभी मतलब लाइंस में प्रॉब्लम, डिस्ट्रप्शन आ सकता है, जिसकी वजह से one can lose their order अवेलेबिलिटी and- ऑफ लेस क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लो क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मे रिड्यूस द एम्प्लॉयमेंट आइडिया, ठीक है ना। और ट्रेनिंग और इक्विपमेंट जो है आईटी के अंदर लगाना जरा एक्सपेंसिव होता है आईटी इंडस्ट्री में, तो इस वजह से एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो सकती है। फर्ज करें आपको बिजनेस का ख्याल आया कि आप बिजनेस करें आईटी का, लेकिन आईटी की चीजें बहुत महंगी हैं, आपने कहा छोड़ो यार मैं ये नहीं करता, मैं कुछ और काम करता हूँ, ठीक है। और नॉट Expensive. ऑल स्टूडेंट्स और फैमिलीज कैन अफोर्ड, वही वाली बात जो हम पहले कर चुके हैं लाहौर वाली उसमें, ठीक है। और क्या हो सकता है, सोचो जरा। आपके कोई कजन्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं? Yes. सर जी जी। सर जैसे ये जो दराज ऐप वगैरह है, शॉपिंग ऐप, हम मतलब मोस्टली हमें इनसे धोखा भी हो जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है। एक्सप्लॉइटेशन। लेकिन देखो बात तुम्हारी सही है, तुम्हारा पॉइंट ठीक है, लेकिन वो पॉइंट यहाँ नहीं आएगा। देखो यहाँ पॉइंट क्या आ रहा है कि आईटी कैसे जनरेट करेगी जॉब्स या कैसे जनरेट नहीं करेगी जॉब्स। तो यहाँ जॉब्स ना जनरेट होने वाला पॉइंट नहीं है। पॉइंट तुम्हारा ठीक है, इस दुनिया के हिसाब से पॉइंट ठीक है तुम्हारा, ठीक है ना, लेकिन अभी सवाल में फिट इन नहीं हो रहा, ठीक है। मैं बताता हूं कैसे फिट इन होगा, कौन सा पॉइंट। लोड शेडिंग होती है, अगर लोड शेडिंग Yes. होती रही तो आईटी वालों की तो जॉब्स ही चली जाएंगी, ठीक है ना। वो फिर Yes. क्या वो सारा डिपेंडेंट ही उसके ऊपर है, ठीक है। प्लस बहुत सारे आईटी के ग्रेजुएट जो होते हैं वो पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्क चले जाते हैं। सो ये वो नंबर ऑफ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है ना। अब इसमें से तुम्हें कंक्लूड करना है। तुमने 4 अच्छी बातें बताई, 2 बुरी बातें बताई, अब तुम कंक्लूड करोगे विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब तुम कैसे कंक्लूड कर सकते हो? न्यू बिजनेसेस के ऊपर जा सकते हो, ठीक है, ये तुम्हारा पॉइंट था। फर्दर तुम ये कह सकते हो कि मेनी पीपल हैव दी ओनिंग दी स्मार्टफोन्स, ठीक है, और वो अपने बिजनेसेस सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। इनमें से कौन सा पॉइंट लेके तुम कंक्लूड कर सकते हो विद एन एग्जांपल? यस, एनी आइडिया? मेरे ख्याल से जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे और जितने ज्यादा न्यू बिजनेसेस होंगे वो फायदा देगी आईटी इंडस्ट्री को एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में, ठीक है ना। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होगी तो आप इसकी एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? जैसे बाइकिया, करीम, इस तरह की कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप किसी और मोबाइल कंपनी की एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे ही वो आएगी तो उससे जॉब्स मिली, ठीक है। इस तरह की एग्जाम्पल देके आप इसको एंड कर सकते हैं सवाल को विद द कंक्लूजन, विद द पॉजिटिव रिस्पॉन्स। समझ आया सवाल का जवाब? जी सर। Yes. मेरा आज का एम यही था कि मैं एक सवाल ऐसा कराऊं जिसमें बहुत सारी चीजें कवर हों, लेकिन ये सवाल ज्यादातर आईटी और टोपोग्राफी से रिलेटेड था, ठीक है। मैं एक सवाल की तरफ और लेकर जा रहा हूं ताकि अगर कोई और चीज रह गई हो तो उसको डिस्कस कर लें, ठीक है। जी सर। Yes. आई नो कि कल तुम्हारा पेपर है, तुम भी ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो और मैं भी ज्यादा टाइम नहीं दे सकता हूं, ठीक है।
क्योंकि मैं भी सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है बेसिकली, और खाना नहीं खाया तो खाना खा के फौरन सो जाऊंगा। और तुम देख रहे हो कि यहाँ आवाम कैसे घूम रही है, देखो। ठीक है, अच्छा जी, ये तुम्हें मैप नजर आ रहा है? तो थोड़ा सा छोटा कर जी देता सर। हूँ। ये चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा तुम लोगों को, जो तुम्हारे सामने अभी नजर आ रही है, क्योंकि इसमें फंसते हैं बच्चे, ठीक है ना, और बिल्कुल फंसेंगे, और जो फंसेंगे वो नजर आ जाएंगे। अभी तुम्हारे सामने फिगर 2.1 है, ठीक है। फिगर 2.1 में तुम्हें उसने ए और बी हाईलाइट करके दिया हुआ है। ए और बी में उसने क्या पूछा है, देखो नीचे क्या लिखा है। Name the two cities labeled A and B. ये कौन सी सिटीज हो सकती हैं, जरा गौर से देखो। राफे, तुम मौजूद हो? जी सर। तुम बताओ ये ए वाली सिटी कौन सी है? सुहेमा, वेल डन। ये Murray and Quetta. सर ये मरी नहीं है, ये मरी के ऊपर है थोड़ा। ना ना, ऊपर ऊपर नहीं है, सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो। ये वही वाली चीज है जो लास्ट टाइम हमने की थी। वेल डन शहीरा। अच्छा, बी कौन सा है? बी, बी तो कोयटा है। बी डन, कोयटा। कोयटा, ठीक है। हाँ। अब देखो दूसरी चीज जो है, अगर इसने पूछी नहीं है तो नहीं पूछी, बच गए तुम लोग। ये देख रहे क्या हो, चीज थी सर? ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन जा रही है नॉर्थ 36, 32, ये वाली, ये पता है Yes. क्या होती है ये? Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn वाली lines. हाँ, अगर मैं कहूं कि यहाँ क्या रीडिंग आएगी तो क्या, नहीं यहाँ नहीं, रुको जरा इरेज करने दो। अगर मैं कहूं कि यहाँ कौन सी लाइन आएगी तो क्या लाइन Tropic होगी, of क्या Cancer. कहलाएगी? Tropic ट्रॉपिक of ऑफ कैंसर, Tropic of ठीक है। Cancer. और इसका नंबर डिग्री क्या होगी? यहाँ 28 है, तो यहाँ क्या डिग्री होगी? यहाँ हाँ दुआ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 23. इसकी डिग्री होगी ये 73.5. 0.5 लगाना नहीं भूलना। और एक बात याद रखना, ये 0.5 के बाद n लगाना नहीं भूलना। अगर n नहीं Dot. लगाया तो नंबर कट जाएगा। गॉट इट? Yes. और अगर ये लाइंस ऐसी होती, ऐसी, तो 61, 64 और 67. अगर ये लाइन ऐसी होती तो इसमें तुम्हारे पास यूनिट क्या लगता? ई लगता, ये ईस्ट लगता है यार। ठीक है ना, क्योंकि ये लाइन कैसे मूव होती है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव होती है, ठीक है ना, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में मूव होती है लाइन, ठीक है, क्लियर है? Yeah. मैंने कहा Yes. मैं रिकॉल करा दूं, बच्चे फंसते हैं इसमें। सर आपने बी, जहाँ बी लिखा हुआ जो लाइन बनाई है, इसकी डिग्री क्या होती है? 61 होती है, 64 होगी? कहाँ पर? यहाँ पर जो बनाई थी, इधर यहाँ जो बनाई थी, हाँ, बी पे, हाँ। बी पे। बी ये वाली पे, 61 है, यहाँ पर, यस। यहाँ क्या होगी लाइन, ये पूछ रहे हो? यहाँ अगर नहीं, देखो, डिग्री कौन सी आएगी? अगर यहाँ लाइन क्या आएगी, ऐसे कह रहे हो ना, ईस्ट में। हाँ, यहां से देखो, ये शुरू होता है 60 से, ये जो कोना है ना, ये 60 से शुरू होता है, और ये जो कोने वाला कोना है हमारा, ये 77 है, 77 पे खत्म होता है। ठीक है। सही है। अब यहां अगर तुम देखो तो ये 65 होगा या 66 होगा। मैं यहाँ सर्च करूं, नजर आ रही है स्क्रीन? कोयटा कोयटा का क्या लिखे हम? लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में। चलो खुद ही करेक्ट कर लेगा, स्पेलिंग गलत हो गई मेरी। देखो 66.9 दिया उसने, 66.5999। ठीक है। यहाँ 67 हम अपने जहन से क्या सोच रहे थे, 60 से 69 60 से। आया इसका मतलब ये, और यहां से यहाँ 8 और है,
ठीक है, अगर हम यस कराची सर्च कराते हैं तो कराची का क्या आएगा? कराची का कराची 70 का point देखो यहाँ कहीं दे रहा है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नहीं दे रहा, हमें फिर लिखना पड़ेगा। सर जी जी, सर एल्टीट्यूड वगैरह तो क्या कहते हैं क्लाइमेट चैप्टर में आता है ना? 66 आ रहा है। हाँ देखो यहाँ पे भी 67 देखो ये रहा 66, हाँ ठीक है 66.59। 66.9 अच्छा जी, आगे चलें, अब आगे चलें, चलते हैं, चलें। देखते हैं हमारे पास सवाल में और क्या चीज है। ये आ गया क्लाइमेट का ग्राफ, चलो अच्छा हुआ ये आ गया, ये कराना था मुझे। देखो क्या है सवाल, सवाल में पूछ रहा है कि क्लाइमेट का ग्राफ है शोइंग रेनफॉल एंड टेम्परेचर फॉर सिटी ए एंड बी। ठीक है, सिटी ए जो है वो कितनी अबव है सी लेवल? 2167 मीटर्स अबव द सी लेवल, और वहां डिग्री क्या दी हुई है? 34N। ठीक है, हो सकता है नाम पूछ ले। और दूसरी सिटी जो है वो है 16,000 मीटर्स अबव द सी लेवल, दैट इज 30N। ठीक है, अभी देखते हैं इसके अंदर क्या है। पहले तो देखते हैं क्या है, कंप्लीट द क्लाइमेट ग्राफ बाय फॉर सिटी बी यूजिंग द इंफॉर्मेशन बिलो। जुलाई में टेम्परेचर है 28, जुलाई में टेम्परेचर है 28। ये देखो ये छोड़ा हुआ है। अच्छा अब गौर से बात सुन लो भाई, इधर इधर देखना जरा। जी सर। क्लाइमेट का ग्राफ बारिश का और टेम्परेचर का जब भी आएगा, ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन नजर आ रही है? ये Yes, लाइन sir. हमेशा तुम्हें डिनोट करेगी टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की लाइन सीधी भी हो सकती है, ठीक है, अगर एक जैसा कांस्टेंट टेम्परेचर हुआ, और ऊपर नीचे भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? तो इस लाइन को याद रखना, ये लाइन टेम्परेचर की लाइन होती है। तो वो देखो सवाल में नीचे तुम्हें क्या कह रहा है, कह रहा है 28 तक ले जाओ। जुलाई में 28 कहां आएगा भाई? 28 एक मिनट सर। 38 के नीचे आएगा, ये रहा 30 ये रहा 30 के नीचे 29, ये रहा 28। हाँ ठीक है, तो कुछ ऐसे चले जाएंगे हम ऊपर, ठीक है, कुछ ऐसे चले जाएंगे और यहाँ डिनोट कर देंगे, ये तुम्हें करना होगा वहां। ठीक है, यही है, हाँ यही है। आ जाओ, कौन है, जल्दी आओ। आखिरी आ रहा हूँ, 5 मिनट्स 5 मिनट्स। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास अब ऊपर वाले सवाल में देखो, हमारे पास जब भी चीज आएगी, यहां देखो ये जो बार चार्ट्स है ना, ये बार चार्ट क्या होते हैं? ये हमेशा डिनोट करेगा बारिश को। ठीक है, यहां सर। देखो बारिश डिनोट कर रहा है, ये जितनी बिल्डिंग्स होंगी ये बारिश डिनोट करेगी, ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब देखो सवाल क्या है, यूजिंग फिगर 2.2 ओनली कंपेयर द रेनफॉल एंड टेम्परेचर फॉर सिटी ए एंड बी। कैसे करोगे कंपेयर रेनफॉल एंड टेम्परेचर फॉर सिटी ए एंड बी? पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कंपैरिजन कैसे करते हैं, सुन लो जरा। ठीक है, कंपैरिजन कैसे करते हैं? कंपैरिजन ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते कि एक के बारे में सारी बात कर दी फिर दूसरे के बारे में सारी कर दी। ऐसे करते हैं कि राज बहुत अच्छा बच्चा है लेकिन राफे भी बहुत अच्छा बच्चा है। ठीक है, एक ही साथ दोनों की बातें करते हैं, या ये करते हैं कि राज बहुत तेज भागता है लेकिन राफे ज्यादा ताकतवर है। समझ आ रही है कंपैरिजन किस तरह हो रहा है? एक ही लाइन में दोनों की बात हो रही है, तो तुमने किस तरह कंपेयर करना होगा? सिटी ए के बारे में रेनफॉल और टेम्परेचर बताओगे, एंड देन यू विल बी कनेक्ट यूजिंग अ कनेक्टिंग वर्ड, फिर उसके रेनफॉल टेम्परेचर और सिटी बी। ठीक है, यहां देखो किस तरह जाओगे,
एक जगह पे बारिश ज्यादा हो रही है, ठीक है, और टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, ओवरऑल टेम्परेचर कम है, 20s में है ना, मैक्सिमम 20 है और मिनिमम जी सर। अंडर 10 है, तो इसको क्या कहेंगे, माइल्ड टेम्परेचर या कूल टेम्परेचर। और बारिश ज्यादा है वहां पे। दूसरी जगह पे, दूसरी शहर में क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, whereas और बारिशें कम है। rainfall is low with comparison to yeah. the B, A, comparison to the A. Explain how the following factors affect the temperature in cities A and B. देखो यहाँ सिर्फ टेम्परेचर की बात कर रहा है, ऊपर रेनफॉल की बात की थी शायद, नहीं, दोनों की बात की थी। अच्छा देखो अब ये क्या कह रहा है, सही है, सही है, सवाल समझ आ गया। एक्सप्लेन हाउ द फैक्टर्स अफेक्ट टेम्परेचर्स इन सिटी ए एंड बी। ए एंड बी में क्या फर्क है टेम्परेचर के हवाले से, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, एल्टीट्यूड को लेके क्या फर्क है और लैटिट्यूड को लेके क्या फर्क है। पहले तो ये बताओ, ये दोनों चीजें एक हैं अलग अलग हैं? अलग अलग है सर। एल्टीट्यूड क्या होता है, ऊंचाई, हाइट। हाँ ठीक है, ठीक है। लैटिट्यूड तुम्हारा इक्वेटर से करीब होता है, जी इक्वेटर से कौन कितना करीब है, ठीक है। जी सर। और एल्टीट्यूड क्या होता है तुम्हारा, टेम्परेचर जितना जितना ऊंचाई पे जाते जाओगे उतना डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, उतना डिक्रीज हो जाए, ठीक है। इसी वजह से 2167 उसकी हाइट थी, तो वो ज्यादा ऊंचा था। और वो जगह कौन सी होगी, सिटी ए जो होगी वो मरी होगी, ठीक है, क्योंकि मरी में इतनी बारिशें होती हैं और ऐसा टेम्परेचर होता है। और दूसरी जो सिटी है वो है क्वेटा, ठीक है, उसका एल्टीट्यूड और उसका टेम्परेचर बता रहा है, ठीक है। इस वजह से एल्टीट्यूड में दोनों की डिफरेंस है, एल्टीट्यूड की वजह से टेम्परेचर और बारिशों में डिफरेंस है, ठीक है। वहां के पहाड़ छोटे हैं, वहां के पहाड़ बड़े हैं। लैटिट्यूड में क्या फर्क है, लैटिट्यूड भी यही है कि जितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जितना आप इक्वेटर से दूर जाएंगे, जैसे लैटिट्यूड में इंक्रीज हो रहा था बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। और इसी तरह आप बताएंगे कि लैटिट्यूड क्या है, वहां का 34 है, तुम्हें मेंशन किया हुआ ऊपर 34 डिग्री नॉर्थ, और टेम्परेचर तुम्हारे पास 30 डिग्री नॉर्थ था क्वेटा का, ठीक है। तो ये दो चीजें तुम वहां मेंशन करोगे और ये बताओगे कि हाई एंगल ऑफ द सन इज द मेन थिंग जो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा या कम करता है, ठीक है। ये तुम्हें फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर वाली जो मेरी वीडियो है, ठीक है, उसका लिंक यहाँ पे यूट्यूब पे मैं जनरेट कर दूंगा, ठीक है। वहां से तुम देख सकते हो, पूरा लेक्चर है फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर का, ठीक है। बहुत सारी चीजें उसमें उसमें एक चीज है एंगल ऑफ द सन, ठीक है, सर्दियों में और गर्मियों में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो वहां ज्यादा होता है, ठीक है, क्वेटा में एंगल ज्यादा होता है इस वजह से, ठीक है जी। आई गेस आज के लिए ये काफी है इतना, या कुछ और भी करें? मेरी और आपकी दोनों की बस हो गई होगी मेरे ख्याल से। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आपका पेपर है, अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें, उसके बाद मुझे जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। हाँ, सिटीज मेंशन कर दोगे तो पॉइंट पक्का है बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, पेपर अच्छे से करना। मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह कल, आज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।